नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक्सेल में जिस रिपोर्ट का यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल भी है। ये ज़रूरी नहीं है किसी एक ही डिपार्टमेंट या किसी एक ही ऑफिस में काम आए, ये हर जगह काम आ सकती है। दोस्तों, आज हम जिस रिपोर्ट का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लॉकर मैनेजमेंट। लॉकर मैनेजमेंट मीन्स, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप बैंक में काम करते हैं या कोई भी आपके फ्रेंड मित्र, तो बैंक में क्या होता है कि लॉकर का सिस्टम होता है। लॉकर मीन्स कि कोई भी चीज़ आप अपनी कीमती या वैल्यूएबल वहाँ पर रख सकते हैं सेफ। तो उस डेटा को कैसे मेंटेन करा जाए, हमारे पास हम एक्सेल में भी उस रिपोर्ट को बना सकते हैं। रिपोर्ट इन द सेंस कि कौन सा लॉकर कब है, उसके सारा डेटा कैसे सेव रखा जाए, और जितने भी लॉकर्स हैं सब ऑटोमेटिकली, मतलब रिपोर्ट हम केवल फिल करना पड़े, मतलब कि हाँ जी इस लॉकर में ये डिटेल है, अगर वो खाली हो गया तो उसे नो करें, अगर ये फिल्ड है, इशूड है तो उसे यस रखें। और मतलब एक ऐसा डैशबोर्ड बन जाए फर्स्ट पेज पर ही एक्सेल में कि जो भी अंदर हो रहा है उस डेटा में वो हमें पता पड़ता रहे, हमें सारी लॉकर की डिटेल को खोलकर देखना ना पड़े। इस तरह से हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम केवल एक ही शीट का यूज़ करेंगे एक्सेल की, जिसका हमने एक शीट बनाई है अपने पास, लॉकर रिपोर्ट के नाम से है। इसके अंदर शीट 1 में हम मेन डेटा रखेंगे लॉकर का, जितने, जैसे कि आज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 20 लॉकर्स हैं हमारे बैंक में, तो हम 1 to 20 तक का डेटा रखेंगे और हम हर उसकी लॉकर नंबर की एक शीट बना देंगे इसी एक्सेल के अंदर, और उन सभी शीट्स को हम अटैच करेंगे उस मेन डेटा के लिंक से, मेन डेटा से किसी लिंक से दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम कुछ भी उसके अंदर लिखें तो लिखने का मतलब ये है दोस्तों कि लिखना क्या है। जैसे उसके अंदर अगर हम कोई डेटा भर देंगे तो हमें ये होगा कि वो इशूड है, ठीक है। अगर उसके अंदर नो लिखा है तो इसका मतलब वो वैकेंट है, मतलब हम किसी और को दे सकते हैं, कस्टमर को। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर 3 नंबर लॉकर किसी को देना है या नहीं देना, तो उसके लिए हम पहले 3 नंबर पे क्लिक करके पूरे उस डेटा के अंदर जाएं, मतलब उस लॉकर के अंदर जाएं शीट में, और उस डिटेल को देखें उसमें क्या है, उसके बाद ये करें, ठीक है। तो ये होता है कि क्या कहते हैं, हम उसी मेन डैशबोर्ड, जिसे हम इस सबसे पहली शीट को देखिए हम रीनेम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड मीन्स मेन डेटा लॉकर का, जो कलर्ड होना चाहिए, हमें स्पेसिफाई करे कि हाँ जी वैकेंट है तो येलो हो गया, कोई भी आपका पर्टिकुलर कलर, अगर इशूड है तो ये कलर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ फंक्शन का, काउंटिंग का भी यूज़ करेंगे, काउंट इफ़ कि काउंट कैसे करा जाए, और कलर का भी यूज़ करेंगे कि किस तरह से कुछ चीज़ हम लिखते हैं, किसी सेल को हम कुछ लिखते हैं तो उस सेल के बेस पर कुछ और सेल किस कलर की होनी चाहिए वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों, अगर इस लॉकर्स के मैनेजमेंट को आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। और ना भी समझ में आए, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छोटे छोटे फॉर्मेटिंग यहाँ पर चलती रहेगी दोस्तों। ये डैशबोर्ड हमने इसका नाम दे दिया है मेन। अब रो को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नाम लिखा, ये देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 लॉकर है। ऐसे ही ये टोटल हो गए 20 लॉकर। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें, फॉन्ट में थोड़ा अच्छा लगे बस। आप अपने हिसाब से भी दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी फॉन्ट या उसका साइज़।
इन सबको दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका अलाइनमेंट हम चूज़ कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे इसे बॉर्डर। आप बॉर्डर को चाहो तो थोड़ा सा कलर्ड भी कर सकते हो, जैसे हमने रेड कर लिया, चलो डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ये रहेंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने एक रो कर दी थी, जैसे ये मैंने कलर कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसा क्या प्रेस कर रहा हूँ की के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, कि वो अगेन सेम बॉर्डर हो रहा है और सेम कलर। तो दोस्तों ये फंक्शन होता है कंट्रोल वाई, ठीक है, या फिर F4 के पिछला कुछ भी करा हुआ कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने 12 के अंदर हमने क्या करा था, इसको सेलेक्ट करके हमने बॉर्डर को ग्रीन करा और पूरा बॉर्डर हमने ग्रीन कर दिया आउटलाइन से, ठीक है, इनलाइन नहीं आउटलाइन। तो हमने 13 को पूरा सेलेक्ट करा और F4 दबा दिया, तो ये एज इट इज़ हो गया। या फिर कंट्रोल वाई दबाया दोस्तों, तभी इससे भी कोई भी कमांड रिपीट होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे जब तक ये रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे सारे 20 लॉकर्स, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और अलाइनमेंट करते हैं इसका सेंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉकर्स मैनेजमेंट बाय बैंक। इसको आप चाहें तो कोई कलर कर सकते हैं, ये ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे एक सिंपल नोट, उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे COLOUR कलर और यहाँ पर लिखेंगे काउंट। यहाँ दोस्तों हमें लिखना है इशूड लॉकर एंड वैकेंट लॉकर्स। कलर हम चाहते हैं जो इशूड कलर है, अगर इशू कलर हो तो उसमें हम दें ग्रीन, और अगर वैकेंट कलर हो, लॉकर हो, तो उसे दें रेड, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, चलो इसके ऊपर लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा यस एंड नो। कोई लॉकर इनमें से अगर इशू होगा तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए यस, ठीक है। ये हम अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे, और अगर वो यस है यहाँ पे तो ये और ये सेम कलर होने चाहिए जो यस में लिखा हुआ है, ग्रीन। और अगर ये नो है तो यहाँ पर इन दोनों में कलर होना चाहिए रेड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ का। ठीक है, अभी इसके अंदर 0 आया है, यहाँ पर हम F4 से लॉक कर देंगे कीज़ को। यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। टोटल लॉकर्स, ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, बाई चांस हमने देखिए यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्म लगा दिया, मतलब मेन जो हमारा डैशबोर्ड है ना, ये मेन है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर जो होगा, अंदर जो होगा वो हमें यहाँ बाहर पता पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर यस लिख देते हैं, ये देखिए काउंट हो गया। अगर हमारा हम यहाँ पे नो लिख देते हैं तो ये देखिए नो लिख दिया तो ये काउंट नहीं हुआ। देखते हैं दोस्तों, ये लीजिए। अब यहाँ पर हम माना यहाँ पर लिखते हैं यस, ठीक है, दोनों काउंट हो गए और लिख कर भी आ गए। बट दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है कि अगर हम नीचे यहाँ पर यस और नो लिख रहे हैं तो वो ग्रीन और रेड नहीं हो रहे हैं, अभी वो चीज़ पेंडिंग है। अभी हमने केवल एक काम करा है, काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं डेटा को अंदर क्रिएट करना कि कैसे
हम अंदर क्या ऐसा लिखें जिससे ऊपर ये सब चीज़ें चेंज होती रहें। तो देखिए, हम सबसे पहले लॉकर्स के नंबर्स क्रिएट करते हैं, मतलब वर्कशीट क्लियर करते हैं। एक नंबर मतलब एक लॉकर, दूसरा नंबर मतलब दूसरा लॉकर। इसको मूव टू एंड कर देते हैं। इसको हम अभी कुछ नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सेम ही फ़ॉन्ट ले लेते हैं। क्या अलग अलग फ़ॉन्ट करना, फ़ॉन्ट आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि Ctrl+1 से ही करा जाए। ये देखिए, यहाँ भी आ सकता है। हमने जो फ़ॉन्ट ले रखा था वो ये था, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है जी। तो दोस्तों, हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे इस चीज़ में हमें जो टोटल शीट्स बनानी है वो हमें बनानी है 20, मतलब 20 लॉकर्स हमें क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हम ये नहीं कर सकते, अगर हम ये करेंगे बाई चांस, हम ये इसलिए नहीं करेंगे कि हर शीट को अलग अलग खोल कर उसको रीनेम तो हम करेंगे ही 1 2 3 4, बट उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग किसी भी तरह की अलग अलग खोल कर नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग खोल करेंगे बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। अगर बाई चांस आपके बैंक में आप जॉब करते हैं और बैंक में आपके बहुत सारे लॉकर हैं, 90 100 150, तो आप थक जाएंगे करते करते। तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है ना, उस एक ही उसके अंदर करें शीट में, ठीक है। बाकी तो आपको डेटा भरने के लिए उसके अंदर अलग अलग जाना ही पड़ेगा। तो देखिए मेरा क्या क्या रहेगा पर्पस है, आपको अभी पता पड़ेगा। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में टाइम लगे, भले ही पहले में आप पहले को सेट करें ताकि वो टाइम ना ले ज़्यादा बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम डेटा में लिखेंगे बैंक नेम, उसके बाद हम लिखेंगे लॉकर इशूड, उसके बाद हम लिखेंगे लॉकर नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे लॉकर इशुएंस डेट, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा लॉकर ओनर अकाउंट नंबर, उसके बाद FDR नंबर फॉर लॉकर, उसके बाद दोस्तों ओनर सेविंग अकाउंट नंबर, उसके बाद लॉकर की नंबर, उसका की का भी कोई नंबर होता होगा, उसके बाद पेज फोलियो नंबर ऑफ लॉकर। पेज फोलियो नंबर क्या होता है? पेज फोलियो नंबर का मतलब होता है कि जब आप लॉकर की इस तरह से डिजिटलाइज डेटा मेंटेनिंग कर रहे हैं दोस्तों, बट फिर भी कंप्यूटर की कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैन्युअली भी इसकी एंट्री करनी पड़ती है किसी रजिस्टर के अंदर। तो उस पेज का नंबर जो फोलियो जो 1 2 3 रजिस्टर का नंबर होता है ना, वही पेज फोलियो नंबर होता है, ताकि आप आसानी से पकड़ सकें कि हाँ भाई ये डेटा इसका है। दोस्तों ये तो वो डेटा है जो हमें फिल करना चाहिए जब भी हम लॉकर किसी को इशू करेंगे या नहीं करेंगे। बट आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों कि यहाँ पर जो हम ये लिख रहे हैं ना यस, ये यस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर लॉकर इशूड, मतलब यहाँ पर हमें लिखना है यस और नो, कुछ भी। जब आप डेटा भर रहे हो, माना आपने एक नंबर किसी को इशू करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लॉकर इशूड यस, ठीक है जी। लॉकर नंबर 1, लॉकर इशुएंस डेट, आज आपने इशू करा, आप लिख दो सीधे 8/5/23, ठीक है जी। लॉकर ओनर अकाउंट नंबर, जो आपके यहाँ ओनर होंगे लॉकर के, उनका अकाउंट भी आपके बैंक में होगा, तो वो नंबर भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी नंबर हो अकाउंट नंबर वो, ठीक है जी। FDR नंबर, अगर उसके लिए FD खोली गई लॉकर के लिए तो उसकी FD का नंबर, ओनर सेविंग अकाउंट नंबर, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ एक साथ है, लॉकर ओनर अकाउंट नंबर और सेविंग अकाउंट नंबर, तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। लॉकर सेविंग अकाउंट नंबर, लॉकर की नंबर जो उसकी चाबी होती है, पेज फोलियो नंबर मैंने आपको अभी समझाया, पेज का रजिस्टर नंबर। तो ये वो डेटा होता है जो हमने भरा। अब बाई चांस आपने इसी लॉकर को किसी और को इशू करना है, तो आप क्या करेंगे? इस डेटा को हटाकर यहाँ पर दोबारा यस लिखेंगे, या फिर अगर वो लॉकर खाली हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? नो। सिंपल, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया डेटा, वो डेटा जो हमें भरना है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे दोस्तों? हम इस कॉपी को, इस शीट को
लिंक करेंगे उस डैशबोर्ड से, यहाँ से कि हम ये चाहते हैं दोस्तों कि इस एक नंबर पर अगर हम क्लिक करें तो डेटा पे हमें वहाँ जाना पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों अभी चलो हम 20 एज्यूम कर रहे हैं लॉकर्स, अगर बाई चांस 100-200 हो गए और आपने 100-200 शीट्स यहाँ पर खोली तो आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करके थक जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सीधे यहाँ से आप ऐसा कुछ हो, ऐसा लिंक लगे कि यहाँ से क्लिक करो और सीधे उस लॉकर पे खोलें। तो इसके लिए दोस्तों एक चीज़ है, देखिए वो चीज़ हम वहाँ से बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से करेंगे कि इस लॉकर से उस डैशबोर्ड को कनेक्ट कैसे करें। हम यहाँ पर बैंक नेम में जाएंगे, इस बैंक नेम के शब्द को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस पर हम हाइपर लिंक क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक में आपने दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4 कॉलम देख रहे हैं, 1 2 3 4। आप सेकंड वाले में जाएंगे, इसका मतलब है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। उसके अंदर आप डैशबोर्ड को चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे जैसा आपका वो चल रहा है, Ctrl+U और G, और आप यहाँ पर अपने हिसाब से उस फॉन्ट को सेट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और उसको साइज़ भी सही करेंगे, हो गया। अब दोस्तों जब आप यहाँ पर ये करते हैं, देखिए आप जब बैंक नेम पर जाके क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के लिए क्या होता है, वहाँ पर हैंड का निशान दिखता है, जबकि अदरवाइज़ आप किसी और क्लिक पर रखते तो एक बोल्ड प्लस का निशान आता है ना, इस तरह से, बट यहाँ पर आएगा हैंड। इसका मतलब क्या है, ये कहीं लिंक है किसी और शीट में जाने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, सीधे डैशबोर्ड में, ठीक है दोस्तों। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये डेटा बिल्कुल भरने के लिए तैयार है। लॉकर नंबर क्या है हमारा 1, वो हमने लिख दिया। अब दोस्तों सिंपल हमारा एक काम है, शीट 1 हमारी लॉकर नंबर 1 है। हम यहाँ पर कुछ शीट्स क्रिएट करेंगे, 20 शीट्स, 2 हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल F4 प्रेस कर रहा हूँ। जो मेरी पिछली कमांड थी वर्कशीट इशू करने की, वर्कशीट क्रिएट करने की, वो रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, ठीक है। जब तक 20 नहीं हो जाएंगे क्रिएट, मैं इसे F4 दबाता रहूँगा, हो गए ख़त्म। आपको छोटी सी दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे चाहें तो शीट 1 रहने दें, आप चाहें तो इसको लॉकर नंबर 1 या कुछ भी रीनेम कर सकते हैं, या आप केवल 1 भी लिख सकते हैं इस शीट को रीनेम करके। मैं इसको शीट 1 शीट 2 ही रहने दे रहा हूँ। मैं उससे आराम से पहचान लूँगा कि भाई शीट 1 लॉकर नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पूरा Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C करा, कंट्रोल पेज अप से आप अपनी शीट में 2 में गए और कॉपी करा, पेस्ट, ठीक है। Ctrl+V, अगेन पेज अप, अगेन पेस्ट, अगेन पेज अप, अगेन पेस्ट, अगेन पेज अप, अगेन पेस्ट, अगेन। इस तरह से 20 सारे जितने भी हैं हमारे लॉकर, उसमें हम डेटा ये फिल करने के लिए कर देंगे। दोस्तों ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना क्यों मैंने अपने सबसे पहले नंबर 1 लॉकर में इतना टाइम लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अंदर हाइपर लिंक लगाना था। और अगर इस तरह से मैं हाइपर लिंक को कॉपी कर दूँगा ना, तो मेरे हर लॉकर के अंदर हाइपर लिंक अपने आप ऑटोमेटिकली लगा होगा। जैसे देखिए, अगर मैं 20 पर हूँ, अगर मैं शीट 15 मतलब लॉकर नंबर 15 पे जाता हूँ तो, और अगर मैं यहाँ पर बैंक नेम पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हैंड बना हुआ है, और मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो सीधे इस डैशबोर्ड पे पहुँचूँगा। दोस्तों ये तो था कि जब मैं किसी लॉकर से अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँ। अभी कुछ टाइम बाद, अभी इसी वीडियो में हम आगे ये भी करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर पर क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर लॉकर पे पहुँचे जहाँ पर हमें डेटा देख रहा है, चेक करना है, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों हमारा डेटा मैनेजमेंट का तैयार हो गया। अब हमें लिंक्स लगाने हैं। लिंक्स इस तरह से कि देखिए, हम पहले थोड़ा सा डेटा फिल करते हैं। देखिए जैसे हमने लॉकर इशूड के अंदर 9 लिख रखा है, चलो ठीक है, लॉकर नंबर चेंज करिए 20, माना हम इसको यस लिख देते हैं, लॉकर नंबर 19, ये हो गया, ठीक है। अब हमने नंबरिंग कर ली, अपने डेटा में हमने ये लिख दिया यस और नो, तो वो जब यस हुआ तो यहाँ पर काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होगी देखते हैं। अब दोस्तों हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम जो यस और नो लिखेंगे वो यहाँ पर आना चाहिए, मतलब इस वाली लाइन में, ठीक है, नंबर के नीचे, ऐसे ही इनमें। तो हम क्या करेंगे, सीधे ये करा इक्वल, देखिए इसको थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, मैंने वही कहा दोस्तों, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये देखिए,
इक्वल। कुछ काम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको मैनुअली एक बार करने ही पड़ेंगे। ये कॉपी, देखा, हमारा ये मतलब है कि जब भी कॉपी होगा तो यहाँ पर नो लिखा आएगा और यहाँ पर ये होगा ऐसे ही 2 इक्वल का निशान और 20 में जाएंगे इक्वल। दोस्तों ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी हमने सब यस और नो लिखे हैं वो सब यहाँ पर काउंट हो गए हैं, और काउंट होने के बाद उनको टोटल हो गया है कि जितने भी हमारे पास 20 लॉकर थे उसमें से 12 इशूड हैं और 8 वैकेंट हैं, मतलब खाली है, आप उनको इशू कर सकते हैं। टोटल लॉकर्स हो गए हमारे 20। अब हम ये और चाहते हैं दोस्तों कि यस और नो के हिसाब से हमारा ये डेटा कलर्ड हो जाए, तो वो कैसे करें। अब हम ये करेंगे जैसे हमने ये करा, ये देखिए हम एक और लॉकर लेंगे। जैसे हमने अभी तो हमने ये नो का ले लिया, चलो माना हमने इस पर लगाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग 3 और यस दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट ओडी न्यू सिलेक्शन में जाएंगे। दोस्तों ऐसा लेते हैं जो हमें सामने दिख रहा हो, जैसे 7 नंबर लेते हैं, बाई चांस ये लेते हैं, चलिए 16 लेते हैं। 16 में यस है ना, पहले हमने नो लिया था, अब हम लेंगे यस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑल्ट ओडी, उसके बाद न्यू रूल में गए, फार्मूला चूज़ करा। फार्मूला हमने क्या लगाया, इक्वल 16 नंबर हम लॉगर में गए, यहाँ पर हमने इसको चूज़ करा इक्वल यस, और यस पर हम क्या फॉर्मेट करने वाले हैं, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, न्यू रूल फार्मूला इक्वल कौन सा लॉकर नंबर 16, कौन सी सेल नंबर दिस, इक्वल टू नो, और नो के अंदर हम क्या फॉर्मेट करने वाले हैं, ये देखिए रेड, ये देखा दोस्तों आपने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हमने क्या करा कि वहाँ पर लिखे हुए शब्द के हिसाब से यस और नो के हिसाब से हमने इन दोनों सेल को कलर कर दिया। कलर करने के बाद हमने क्या करा, इनके अंदर हमने लगाया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या करते हैं, हाइपरलिंक में दोस्तों ये देखिए 16 और जैसे यस, इससे हम जैसे हाइपरलिंक लगाएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक में जाकर कौन सा लॉकर चूज करेंगे, 16 नंबर, ये देखिए, और इसको उसके हिसाब से आप अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसा आपने जो फॉन्ट आपको दिया हुआ था आपने और जो उसका साइज था। ठीक है जी, और ये देखिए आप 16 पर जब क्लिक करेंगे तो सीधे 16 में पहुंचेंगे, और 16 में जब आप बैंक नेम पर क्लिक करेंगे तो सीधे डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे। ये इस चीज़ का वो है। तो ये दोस्तों था हमारा लॉकर मैनेजमेंट बाय बैंक। इसमें हमने हमारा पर्पस ये है बस कि हम कुछ भी अंदर लिखें अगर कोई लॉकर हमें किसी को इशू करना है तो हम ऐसे यस लिखेंगे कि भाई यस हो गया, मतलब वो लॉकर भर गया, हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी डिटेल भर दी और हम बैंक नेम पर क्लिक करके वापस बाहर आ गए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी मैं वो लगा देंगे हाइपरलिंक। दोस्तों ये जो हमने आज रिपोर्ट बनाई है ये जरूरी नहीं कि लॉकर मैनेजमेंट के लिए ही काम आए, मतलब फॉर बैंक पर्सन्स ये काम आ सकती है आपके होटल के अंदर किसी भी रूम्स का आपको कोई डेटा बनाना हो। ठीक है, होटल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, आप उसका कोई डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, नहीं है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, तो आप इस एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं कि भाई इशूड रूम्स यस और वैकेंट रूम्स नो। तो लॉकर मैनेजमेंट ही नहीं, एक आप स्कूल के अंदर बच्चों की फ़ीस वगैरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं एक्सेल में तो वो भी ये बन सकता है। लॉकर मैनेजमेंट ये बन ही गया है। तो इस तरह से तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।